वेलकम बैक सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी सीरीज को मैं आज आगे बढ़ाऊंगा। प्रीवियस क्लास में मैंने कॉम्बिनेशंस बताए थे कि कोई नेटिव बिजनेस करेगा या जॉब करेगा और किसी भी नेटिव की फर्स्ट अर्निंग या फर्स्ट सैलरी कब होगी। इसी सीरीज में आज हम आगे बढ़कर बात करेंगे प्रोफेशनल राइस और प्रोफेशनल डिस्ट्रेस के दो कॉम्बिनेशंस के। करंट टाइम में आफ्टर कोरोना ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं कि लोगों को प्रोफेशनल डिस्ट्रेस है, बिजनेस में भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी तरीके से जॉब में भी आईटी सेक्टर वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम उन्हें कोई भी नेटिव हमारे पास आता है तो हम उसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे और उसको एक उचित सलाह दे पाएंगे उसकी कुंडली देखकर। तो सबसे पहले मैं आऊँगा प्रोफेशनल डिस्ट्रेस वाले टॉपिक पर। तो प्रोफेशनल डिस्ट्रेस देखने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स पर ध्यान देना है और क्या देखना है। प्रोफेशन का लिंक होता है लग्न और लग्न लॉर्ड से, क्योंकि लग्न ही प्रोफेशन करती है। दूसरा लिंक होता है 10th हाउस और 10th लॉर्ड से, क्योंकि वो आपका कर्म का भाव होता है, कर्म का स्वामी 10th लॉर्ड हो गया। और तीसरा, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में अमात्य कारक भी एक तरीके से 10th लॉर्ड की तरह बिहेव करता है। प्रोफेशन से रिलेटेड मैटर्स में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अमात्य कारक जिन लोगों को कम नॉलेज है बता देता हूं, जेमिनी यदि नहीं स्टडी की है तो अमात्य 7 ग्रह जो है आपके राहु और केतु को छोड़कर, यदि उन्हें डिग्रीज के हिसाब से देखा जाए तो जिसकी सेकंड हाईएस्ट डिग्री होगी, फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री वाले को आत्म कारक बोलते हैं और सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाले को अमात्य कारक बोलते हैं। तो 3 पैरामीटर्स मैंने बताए, लग्न लग्न लॉर्ड, 10th हाउस 10th लॉर्ड और अमात्य कारक। अब प्रोफेशनल डिस्ट्रेस कब आएगा या किस नेटिव की लाइफ में प्रोफेशनल डिस्ट्रेस होने वाला है। यदि इन तीनों का इंटरेक्शन यदि 6th, 8th और 12th हाउस से हो जाए या इनके लॉर्ड से हो जाए, पहला कॉम्बिनेशन मीन्स लग्न लग्न लॉर्ड, 10th हाउस 10th लॉर्ड और अमात्य कारक का इंटरेक्शन 6, 8, 12 भाव या उनके स्वामी से हो जाए तो ऐसे नेटिव के प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा कॉम्बिनेशन, इनका इंटरेक्शन 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड से हो जाए। अब ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो जाता है, इमीडिएटली कहेंगे जी 5th हाउस तो एजुकेशन का कारक है, हाउस है, तो 5th हाउस कैसे ले लिया। एक्चुअली 5th 10 से 8th हो जाता है। तो 10th हाउस से रिलेटेड यदि 10th हाउस को मैं लग्न मानकर भी देखूं, जब हम किसी भी हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस देखते हैं तो उस हाउस को लग्न मानकर भी देखना चाहिए। तो उस केस में आपका 5th हाउस बिकम्स द 8th फ्रॉम इट। इसलिए 5th हाउस और 5th लॉर्ड से भी यदि इंटरेक्शन हो, लग्न लग्न लॉर्ड, 10th हाउस 10th लॉर्ड और अमात्य कारक का, तो ऐसे नेटिव के लाइफ में प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट मैं अब कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। इनका इंटरेक्शन हो जाए, अब कब प्रॉब्लम आएगी आप ये देखिए। प्रॉब्लम आएगी, ये पैरामीटर्स हमने चेक कर लिए और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कब प्रॉब्लम आएगी, तभी तो हम किसी भी नेटिव को सलाह देंगे। तो अब आपकी दशा यदि उसकी नेटिव की आ जाती है, दशा में आती है MD, AD और PD। दशा रिलेटेड हो जाए या दशा प्लेनेट रिलेटेड हो जाए टू द 5th हाउस, 6th हाउस एंड 8th हाउस एंड 12th हाउस। दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का प्लेनेट किसी भी तरीके से यदि 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस से कनेक्टेड हो जाए तो इन द बिगिनिंग ऑफ दशा और एंड ऑफ दशा में उस नेटिव को प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रबल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम देखते हैं इसी में। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है यदि दशा आ जाए किसी भी डेबिलिटेटेड या जिसे हम कहेंगे नीच के ग्रह की, रेट्रोग्रेड या वक्री ग्रह की दशा आ जाए और ऐसे ग्रह की जो कि प्लेनेटरी वॉर में लूज कर गया हो, हार गया हो, तो ऐसे ग्रहों की दशा में भी प्रोफेशन में प्रॉब्लम आने वाली है। थर्ड वन कॉम्बिनेशन आपको बड़े ध्यान से ध्यान रखना है कि जब भी सैटर्न वीनस की दशा किसी भी नेटिव की चल रही है तो बी केयरफुल
इसी के तरीके से राहु और वीनस की दशा में भी प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा मैं, लास्ट वन कॉम्बिनेशन, ट्रांजिट हो दशा प्लेनेट का, एमडी एडी या पीडी का। यदि एमडी एडी और पीडी जो तीनों प्लेनेट हैं जिनकी दशाएं चल रही हैं, वो यदि ट्रांजिट करें ऑन 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और देयर लॉर्ड्स, 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और देयर लॉर्ड ऑन रेट्रोग्रेड प्लेनेट, वक्री ग्रह के ऊपर, कंबस प्लेनेट के ऊपर, तो वो आपका क्राइसिस ट्रिगर करेगा। उस टाइम नेटिव को प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं ब्रीफ में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने किसी के भी चार्ट में देखना है तो यदि लग्न लॉर्ड 10th हाउस 10th लॉर्ड और अमात्य कारक का कनेक्शन यदि 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस और उनके लॉर्ड से हो रहा हो, तो ऐसे नेटिव को प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कब आएगी? जब जिस भी ग्रह की आपकी दशा चल रही है उनका कनेक्शन हो जाए किसी भी तरीके से 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस और उनके लॉर्ड से, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन, यदि जब दशा है नेटिव की डेबिलिटेड मीन्स नीच के ग्रह की है, रेट्रोग्रेड मीन्स वक्री ग्रह की है, अस्त ग्रह की है, या ऐसे ग्रह की दशा आ जाए जो कि प्लेनेटरी वॉर में लूज कर गया हो। प्लेनेटरी वॉर में कौन लूज करता है? ग्रह युद्ध में जो दो प्लेनेट 1 डिग्री के अंदर अंदर हो, तब एक आपका ग्रह प्लेनेटरी वॉर में लूज करेगा, तभी भी उसका क्राइसिस हो सकता है प्रोफेशन से रिलेटेड। लास्ट वन कॉम्बिनेशन है जब आपका एमडी एडी और पीडी, जो जिस भी ग्रह की दशा चल रही है वो ट्रांजिट में, वो ग्रह यदि ट्रांजिट करे 5th, 6th, 8th और 12th हाउस से या उनके लॉर्ड से, किसी वक्री ग्रह से, किसी अस्त ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तभी भी नेटिव के प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आई होप आप इन्हें कॉम्बिनेशन को लगाएंगे तो प्रोफेशनल डिस्ट्रेस से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस आप अच्छे से देख पाएंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में बताऊंगा प्रोफेशनल राइज, कि कोई भी नेटिव प्रोफेशनली कब राइज करेगा, ये कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। डिस्ट्रेस आई तो हम राइज की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि लोग ये भी आएंगे कि मेरा प्रमोशन कब होने वाला है, मैं कंपनी चेंज करूंगा तो क्या मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। यदि उसके प्रोफेशनल राइज के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तब आप आराम से उसको कहोगे हाँ आप कंपनी चेंज करिए, आपके लिए बेटर होगा। क्या देखना है एक्चुअली प्रोफेशनल राइज के लिए या प्रोफेशन से रिलेटेड, हमेशा आप जब भी कोई भी नेटिव आता है उसका D1, D9 और D10 चार्ट देखना है। D1 चार्ट आपको हर एक केस में देखना है। D9 नवांश चार्ट भी हमें देखेंगे ग्रहों की स्थिति को ठीक से समझने के लिए, और प्रोफेशन से रिलेटेड चार्ट आपका दशमांश या D10 होता है तो उसे भी एनालाइज करना है। तीनों चार्ट्स के अंदर यदि अच्छे योग बन रहे हो, 10th हाउस 10th लॉर्ड अच्छी स्थिति में हो, तब हम कहेंगे कि इस नेटिव का प्रोफेशनल राइज होगा। सेकंड जो कॉम्बिनेशन देखना है आपको पदलग्न और 10th फ्रॉम पदलग्न। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो पदलग्न होती है, यदि प्रोफेशनल राइज या प्रोफेशन से रिलेटेड मैटर को आपने डिस्कस करना है तो जेमिनी में पदलग्न इज एज इंपॉर्टेंट एज लग्न। वहां कई तरह की लग्न होती है, कारकांक्षा लग्न है, पदलग्न और आरूढ़ लग्न एक ही बात होती है। तो आरूढ़ लग्न के आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूं पदलग्न क्या होती है। लग्न से लग्न लॉर्ड को काउंट करिए, जो भी नंबर आता है लग्न लॉर्ड से उतना ही नंबर आगे काउंट कर लीजिए। जैसे सपोज लग्न लॉर्ड तीसरे भाव में बैठा है तो लग्न से लग्न लॉर्ड गिनेंगे तो 3 आएगा, फिर वहां से तीसरे भाव से फिर 3 गिनिए तो आप 5वें भाव में पहुंच जाएंगे, तो वो 5वां भाव पद लग्न हो जाएगा। पद लग्न और आरूढ़ लग्न एक ही बात है, लग्न का पद होता है ये। तो आपका प्रोफेशनल राइज के केस में पद लग्न को देखेंगे और पद लग्न से 10वें भाव को देखेंगे। यदि दोनों अच्छी स्थिति में है मतलब कोई बेनिफिक उनको देख रहा है, बेनिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, तो ऐसे नेटिव के बारे में आप ऐसा एनालिसिस करेंगे कि उसका प्रोफेशनली राइज होने वाला है। और यदि पीड़ित है तो राइज नहीं होगा, ये नेचुरल सी बात है। थर्ड पैरामीटर जो हमें देखना है यहाँ पे, वो हमें देखना है दशा, इंपॉर्टेंट दशा। प्रोफेशन के केस में कौन सी दशाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो नेचुरली 10th हाउस और 10th लॉर्ड की दशा इंपॉर्टेंट होगी।
जब भी नेटिव का जॉब लगेगा या प्रोफेशनली राइज करेगा तो 10th हाउस और 10th लॉर्ड की दशा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर 6th हाउस और 6th लॉर्ड की दशा भी इंपॉर्टेंट होती है। सर्विस और जॉब का कारक 6th हाउस है, साथ में ही वो कंपटीशन का कारक भी 6th हाउस और 6th लॉर्ड ही होगा। तो आपका 6th हाउस और 6th लॉर्ड की दशा आपको कंपटीशन या किसी भी तरीके की कोई भी चीज है, कई लोगों में से किसी एक दो का प्रमोशन हो रहा है, तो 6th हाउस और 6th लॉर्ड भी यदि वेल प्लेस्ड है और आपका अच्छी स्थिति में है तो वो आपकी हेल्प करेगा, तो उसकी भी आपको दशा हो सकती है उस टाइम पर। एक्सॉल्टेड यदि या उच्च के ग्रह की दशा आपको प्रोफेशनल राइज में हेल्प करती है। जब भी उच्च के ग्रह की दशा होगी तो वो प्रोफेशनल राइज में हेल्प करेगी। और यदि उन ग्रहों का 7th हाउस या 7th लॉर्ड से किसी तरीके का कनेक्शन हो रहा हो, मतलब दशा किसकी होगी, 10th हाउस 10th लॉर्ड, 6th हाउस 6th लॉर्ड की हो सकती है, या किसी उच्च के एक्सॉल्टेड प्लैनेट की हो सकती है। यदि उनका कनेक्शन 7th हाउस और 7th लॉर्ड से हो जाए तो और भी अच्छा है, बिकॉज 7th हाउस प्रमोशन को भी रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस आपके कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, तो 7th हाउस प्रमोशन को रिप्रेजेंट करता है, वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है प्रमोशन में। 10th फ्रॉम 10th हो जाता है, तो 10th का एक्सपेंशन 7th हाउस है। फोर्थ वन जो हम देखेंगे प्रोफेशनल राइज के केस में, वो देखेंगे रोल ऑफ अमात्य कारक एम के। जब भी आप प्रोफेशन में देखो तो 10th लॉर्ड की तरह ही एम के काम करता है। जो भी प्लेनेट या ग्रह अमात्य कारक के इन्फ्लुएंस में होते हैं उनकी दशा प्रोफेशनल राइज के लिए अच्छी होती है। कोई अमात्य कारक के साथ कंजक्टेड है, अमात्य कारक जिससे देख रहा है, ऐसे सभी ग्रहों की दशा प्रोफेशनल राइज के लिए अच्छी होगी। तो अमात्य कारक की पोजीशन देखेंगे, उससे रिलेटेड ग्रहों को देखेंगे, जो भी ग्रह हैं उनकी दशाएं अच्छी होंगी। और लास्ट वन आपका जो है वो फेवरेबल ट्रांजिट होना चाहिए, तभी प्रोफेशनल राइज होगा। ट्रांजिट में वही डबल ट्रांजिट का हम कंसेप्ट लगाते हैं। साथ में यदि दशा प्लेनेट एडिशनल डबल ट्रांजिट, तो ऑलवेज जो कोई भी काम होना है उसमें हम लगाते हैं जुपिटर और सैटर्न का, मगर यहाँ पे जो फेवरेबल ट्रांजिट का मतलब होता है दशा प्लेनेट, जिस प्लेनेट की दशा चल रही है वो यदि इन्फ्लुएंस कर रहा हो प्रोफेशनल एरियाज को। दशा प्लेनेट किसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रोफेशनल एरिया कौन से, 10th हाउस 10th लॉर्ड, 6th हाउस 6th लॉर्ड, अमात्य कारक को यदि वो इन्फ्लुएंस कर रहा हो तो प्रोफेशनल राइज के चांसेस बन जाते हैं। तो मैं ब्रीफ में प्रोफेशनल राइज के कॉम्बिनेशन को फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। आपको 3 चार्ट देखने हैं, D1, D9 एंड D10। इन तीनों चार्ट्स में 10th हाउस 10th लॉर्ड एंड लग्न और लग्न लॉर्ड की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। सेकंड कॉम्बिनेशन आएगा, हम पद लग्न को देखेंगे और पद लग्न से 10वें भाव को भी देखेंगे। यदि वो वेल प्लेस्ड है, अच्छे हैं, तब हम कहेंगे कि नेटिव का प्रमोशन होगा। थर्ड वन पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे कौन सी दशाएं चल रही हैं। प्रोफेशनल राइज के लिए जो इंपॉर्टेंट दशा होती है 10th हाउस 10th लॉर्ड, 6th हाउस 6th लॉर्ड, और एक्सॉल्टेड प्लेनेट की दशा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में यदि जिस प्लेनेट की दशा चल रही है वो 7th हाउस और 7th लॉर्ड से रिलेट हो जाए तो और भी एक तरीके से 4 चांद लग जाएंगे उस कॉम्बिनेशन में। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि नेटिव का प्रमोशन होने ही वाला है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मैंने बताया था रोल ऑफ अमात्य कारक। तो अमात्य कारक से जिन भी ग्रहों से रिलेटेड हो उनकी यदि दशा चल रही है, अमात्य कारक को एस्पेक्ट कर रहे हो, उसके साथ कंजक्टेड हो, कोई योग बना रहे हो, तो भी वो आपका प्रोफेशनल राइज के लिए बहुत अच्छा होगा। लास्ट वन फेवरेबल ट्रांजिट होगा। अब फेवरेबल ट्रांजिट में आपका डबल ट्रांजिट तो आप देख ही सकते हो, ऑलवेज 10th हाउस पे हो रहा है, यदि आपका डबल ट्रांजिट या 7th हाउस पे हो रहा है, दोनों प्रोफेशनल राइज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मगर आप ये देखोगे कि दशा प्लेनेट यदि ट्रांजिट करे प्रोफेशनल एरिया से, प्रोफेशनल एरिया मीन्स 10th हाउस 10th लॉर्ड, 6th हाउस 6th लॉर्ड या अमात्य कारक के ऊपर से ट्रांजिट करे, तो वील से कि ऐसे नेटिव का प्रमोशन जल्दी होने वाला है। तो आज हमने ये 2 कॉम्बिनेशन डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप आगे इनको कुंडलियों में लगाओगे। आपको वीडियो कैसा लगा मेरा ये, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिएगा और अपने सजेशंस मुझे कंटिन्यूसली देते रहें, जिससे कि मैं इसमें कुछ चेंजेस ला सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।